क्या देश में कोई बयान जो टीवी शो पर दिया गया हो वो क्या देश की अखंडता और देश की कानून व्यवस्था से बड़ा है? अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो उसे कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार है। क्या देश में गुंडागर्दी, तोड़फोड़, आगजनी करके अपनी मांगें मंगवाने का अधिकार किसी को है? तो शायद आपका जवाब यही होगा कि नहीं, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था की बात है और कानून हाथ में लेना यानी कानून को चुनौती देने के बराबर है। आज के खबर एक्सपर्ट शो में इसी पे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आई हैं, वीडियो सामने आए हैं, पुलिस को पीटा गया, इसके बाद इस तरह की खबरों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। नमस्कार, मैं योगेश कांत और आप देख रहे हो द खबर एक्सपर्ट शो। इसमें हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और हाँ, आप अब खबर एक्सपर्ट को ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने आशीर्वाद और साथ के लिए खबर एक्सपर्ट के पेज और यूट्यूब चैनल पर कमेंट देना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहली खबर, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ भी बोलने से पहले इन वीडियोस को ज़रा ध्यान से देखें। अब आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, क्योंकि गदर काटा है, यानी सब कुछ इनके अनुसार चले तो ठीक, न चले तो प्रदर्शन होगा। ये कैसा आंदोलन? अब प्रयागराज पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है और जावेद नाम का युवक हिरासत में ले लिया है, जिसकी एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है। जी हाँ, और उनकी व्हाट्सएप चैट को भी खंगाला गया है, जिसमें कई सारे अहम सुराग पुलिस को दंगाइयों से संबंधित मिले हैं। कार्रवाई के लिए पुलिस तैयार है और बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। कल यानी शुक्रवार के दिन प्रयागराज, मुरादाबाद, हाथरस, देवबंद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, ये वो जगह रहीं जहां भारत का नाम रोशन करने के लिए भारत के कानून को ही हाथ में लिया गया। यानी पुलिस पर पत्थर मारे गए, पुलिस चौकी को जलाया गया, जो भी सामने आया तहस नहस किया गया, क्योंकि नूपुर शर्मा को फांसी जो दिलवानी थी। लेकिन अब आंदोलनकारियों ने अपने यानी बल्कि प्रशासन से परिवार के लिए भी न्योता दे दिया है। इसे सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद आपसे मजाक कर रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं है। दरअसल पूरा मामला आप सबको पता ही है, क्योंकि कल यानी शुक्रवार के दिन नमाज कम आंदोलन ज़्यादा हुआ, क्योंकि आंदोलन करने वालों ने नूपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर मांग की, यानी भारत के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस आंदोलन से ऐसा लगता है कि इन आंदोलनकारियों के लिए सीरिया का कानून, गल्फ कंट्रियों का कानून सही लगता है। लेकिन अब जो होने वाला है उसके लिए आंदोलनकारी और उनका परिवार तैयार रहे, क्योंकि अब बुलडोजर रफ्तार पकड़ने वाला है। क्योंकि अब योगी सरकार एक्शन में है और हिंसा को लेकर प्रदेश में 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है। ताज़ा हालात की समीक्षा की गई है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। भाजपा से निलंबित की जा चुकी नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। अब तक प्रदेश में 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है। बैठक में ताज़ा हालात की समीक्षा की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में सरकार ने इन असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इसी बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सहारनपुर में 45, हाथरस में 24, अम्बेडकर नगर में 23, प्रयागराज में 22, मुरादाबाद में 7,
और फिरोजाबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर पुलिस ने 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हाथरस में भी 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाथरस में बवाल के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं कानपुर में जहां एक सप्ताह पहले भारी उपद्रव हुआ था, वहां आमतौर पर शांति रही। पुलिस के इंतजाम की वजह से कानपुर में कोई बवाल नहीं हुआ, मगर दूसरे शहरों में पुलिस को ऐसी आशंका नहीं थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई शहरों में पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रयागराज के एसएसपी ने बताया है कि इस षड्यंत्र में जावेद नाम का युवक आया है और उसकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है और व्हाट्सएप ऐप और चैट से भारत बंद का आह्वान पिता और बेटी के द्वारा किया गया है और भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। लिहाजा साफ जाहिर है कि आम आदमी की समस्या में कहीं न कहीं ऐसे लोगों का भी हाथ है और इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। बख्शा नहीं जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर्स भी चलेगा। तो अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव की 16 सीटों पर वोटिंग हो गई है। इन सभी सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। आइए बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कौन जीता, कौन हारा। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर बीते शुक्रवार को वोटिंग हुई। इन सीटों पर वोटिंग की गिनती के बाद राजस्थान में कांग्रेस के 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीत ली। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग की गिनती को लेकर पेच फंस गया। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश के बाद देर रात वोटों की काउंसलिंग शुरू हो गई। 57 राज्यसभा सीटें खाली हुई। बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी। इनमें 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड में सभी 41 उम्मीदवारों को पिछले शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। अब चलते हैं तीसरी और बड़ी खबर की तरफ। हंगामा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर लिखा, दंगा नहीं, सौहार्द के टुकड़े टुकड़े करने का प्रायोजित पंगा है। मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर मानवता को लहूलुहान करने की साजिश से सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। सौहार्द हमारी ताकत है, सांप्रदायिकता हमारी तबाही है। सांप्रदायिकता तबाही है। कानपुर हिंसा के बाद प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शनकारियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी भारी प्रदर्शन हुआ। दरअसल ये प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर लिखा है, दंगा नहीं, सौहार्द के टुकड़े टुकड़े करने का प्रायोजिक पंगा है। मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर मानवता को लहूलुहान करने की साजिश से सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। सौहार्द हमारी ताकत है, सांप्रदायिकता तबाही है। वहीं इस पत्थरबाजों में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश झा घायल हो गए हैं और एक अर्धसैनिक बल भी जवान घायल हुआ है। वहीं पत्थर के दौरान रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे गए और प्रदर्शनकारियों ने आर्मी का ट्रक भी फूंक दिया और एडीजी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। जो आपको कानून व्यवस्था सही करने के लिए सहयोग करने की मांग की गई, आप उन्हीं सुरक्षा व्यवस्था पर पत्थर फेंक रहे हो। ये कहाँ का कानून है। तो अब चलते हैं चौथी और बड़ी खबर की तरफ। जून के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना मरीज करीब 2 गुना बढ़ गए हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत है। जून के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद कोरोना मरीज की 2 गुना बढ़ने की खबर फैल गई है। भारत के ताज़ा कोरोना बुलेटिन की बात करें तो बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 8,329 नए मामले आए हैं। इसी दौरान देश में 4,216 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए हैं, तो 10 लोगों को संक्रमण की वजह से मौत हुई है। देश में 103 के बाद कोविड-19 के एक दिन में 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आना शुरू हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 8,329 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 और मरीजों को जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर
5,24,757 पहुँच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 0.9% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों को राष्ट्रीय दर 9,859% दर्ज की गई है। पांचवी और बड़ी खबर की तरफ, स्वदेशी मिसाइल के आगे थर-थर कांपेगा चीन, रडार को चकमा देकर हवा में करेगी दुश्मन का सफाया। भारतीय वायुसेना में जल्द ही 2 एयर टू एयर मिसाइल शामिल होने जा रही हैं। इनमें से एक मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक होगी, वहीं दूसरी मिसाइल में से 300 किलोमीटर तक की रेंज होगी, जो कि दुश्मन का सफाया करने में बहुत ही सक्षम होगी। ये दोनों मिसाइलें स्वदेशी होगी। इन मिसाइलों के लॉन्च होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। 2024 तक लॉन्च हो सकती हैं दोनों मिसाइलें। हिंदुस्तान टाइम्स ने एयरफोर्स के अधिकारी के हवाला से बताया है कि इस मिसाइलों को 2024 में टेस्टिंग होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए बेहद अहम है। अभी मौजूद मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर तक है। आखिर चीन को ये मिसाइलें कैसे देगी मार? बता दें कि चीन ने एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल 15 डेवलप किया है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक माना जाता है, लेकिन अब भारत में बनने जा रही है मिसाइल। इस मिसाइल में चीन को मात देने की बड़ी ताकत सामने आ रही है। तो ये थी तमाम दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आप द खबर एक्सपर्ट शो में हम आपको दिखाएंगे। दिन भर की वो बड़ी खबरें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और लाइक्स और कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।